अब लास्ट मेथड बचा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इस मेथड के बाद आपका कोरिलेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है, ये भी बहुत छोटा सा मेथड है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको। इसके बाद के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ये सारे आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर सकते हैं। ये हार्ड वाला जो था, ये इको मार्क्स और स्टैट मार्क्स वाला, ये मैंने करवा दिया है आपको। इसके बाद तो 12th क्वेश्चन, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करना है। 12th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और 13th क्वेश्चन में भी उसी टाइप का ही है, सब कुछ आपको दिया है। 12, 13, 14 ये 3 आपके लिए होमवर्क है, 12, 13, 14। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये आपके लिए होमवर्क है। 9, 10, 9 और 10 भी आपके लिए होमवर्क था, क्योंकि वो सिमिलर था इससे। तो 10, 12, 13, 14 ये आपके लिए होमवर्क है। 10 और 9 और 11 मैंने आपको करवा दिया है, जो कि नया चीज़ था आपके लिए। बाकी तो अब ये जितने क्वेश्चन है होमवर्क वाले, ये ऑलमोस्ट सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन चारों क्वेश्चन में। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 15 हमें करना है। कौन सा कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस की एक सीरीज दी हुई है और डिमांड की एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, बाकी तो ये ईयर है, तो ये तो आपका नंबरिंग हो गया, समझ लो। ईयर आपके लिए ये एक्स की सीरीज है और वाई की सीरीज है, बस ये आपके दो काम की है, ये एक्स की सीरीज और वाई की सीरीज। ये तो सीक्वेंस है ईयर वाला, तो प्राइस और डिमांड। अब देखिए, प्राइस की एक सीरीज बना लेते हैं, जो कि आप उसको बोल देते हैं एक्स और वाई। तो एक्स की सीरीज में क्या क्या है? 25, 28, 30, 25, 28, 30, 23, 35, 38, 23, 35, 38 और फिर 39, 42, 39, 42। डिमांड की सीरीज में 35, 34, 35, 30, 35, 30, 29, 28, 26, 29, 28, 26, लास्ट 23। अब ये जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका साइन ऑफ एक्स, और उसके बाद वाला कॉलम रहेगा आपका साइन ऑफ वाई। और फिर लास्ट कॉलम जो आपका रहेगा साइन ऑफ वाई के बाद, वो रहेगा आपका साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। ठीक है, इतने कॉलम बनेंगे। अब देखिए, पहले तो साइन ऑफ एक्स। अब देखिए, एक्स के कॉलम में जस्ट देखना है, बहुत इजी है। 25 से 28 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ 28 के बाद क्या साइन आ गया कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस साइन।
अब 28 से 30 फिर से इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए यहाँ इसके सामने प्लस। अब 28 से 30 फिर से इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस, फिर 30 से 23 कम हो रहा है तो माइनस, 23 से 35 बढ़ रहा है तो प्लस, फिर बढ़ रहा है प्लस, फिर बढ़ रहा है प्लस, फिर बढ़ रहा है प्लस। ठीक है, अब y में देखते हैं ऐसी, y में 35 से 34 कम हुआ है माइनस, 34 से 35 बढ़ रहा है, 35 से 30 कम हो रहा है, 30 से 29 कम हो रहा है, 28 कम हो रहा है, 28 से 26 कम हुआ है माइनस, 26 से 23 कम हुआ है माइनस। इस तरीके से जस्ट साइन पता करना था, क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। नेक्स्ट कॉलम क्या है, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। अब प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कर लिए, प्रोडक्ट्स ऑफ साइन। अब हमारा फॉर्मूला क्या था उस पे आते हैं। हमारा फॉर्मूला था प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस एन डिवाइड बाय एन, 2c माइनस एन डिवाइड बाय एन। तो देखिए n यहाँ पे क्या होता है, जितने साइन हो, तो कितने साइन है 1 2 3 4 5 6 7। प्रोडक्ट कॉलम बस हमें देखना है, प्रोडक्ट कॉलम में कितने साइन है 7, तो 7 हमारा n हो गया। और प्रोडक्ट कॉलम में ही देखेंगे कितने पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन 2 है तो c हमारा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कॉलम ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ साइन इन प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है, c और n पता चल गया, तो c यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से हमें पता चला कि c यहाँ पे 2 है, n यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको जस्ट पुट करना है फॉर्मूला में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आर सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस देखेंगे क्या करना है इस प्लस माइनस का। उसके बाद 2 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहां तक हो गया। देखिए अब इसका जो साइन आएगा वही साइन यहां पे भी रहेगा, वही साइन बाहर में भी रहेगा। समझ में आ रहा है, इसका जो साइन आने वाला है इसको सॉल्व करने पे, तो देखिए इस पे साइन करने पे, इसको सॉल्व करने पे 2 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, तो माइनस 0.428 आ रहा है, तो ये माइनस साइन आया, तो यहाँ भी माइनस साइन रहेगा, यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा। समझ में आ रहा है, तो अभी ये तो माइनस साइन था, ये हमने कंप्यूट कर लिया। अब इसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट तो 0.65 आया, बट 0.65 आने के बाद भी बाहर में क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस का साइन, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो अंदर भी वही साइन रहेगा, बाहर भी वही साइन रहेगा रूट के, तो रूट के बाहर भी इसमें माइनस साइन लगा देंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, माइनस 0.65। समझ में आया यहाँ माइनस और प्लस की कहानी, जो इस ब्रैकेट के आंसर में आएगा साइन वही यहाँ पे भी वही साइन रहेगा, यहाँ पे भी वही साइन रहेगा, दोनों जगह पे वही साइन रहेगा। समझ में आ रहा है, इस ब्रैकेट में जो भी आएगा, इस ब्रैकेट में जो भी आंसर आएगा उसमें जो साइन रहेगा वही बाहर भी, अंदर भी वही रहेगा, बाहर भी वही रहेगा, इसलिए यहाँ बाहर में माइनस लगा दी, 0.65 हमारा आंसर आ गया।
ये कंप्लीट हुआ हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्लियर है यहां तक? ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है आपका कोरिलेशन का। होप सो आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये है पूरा कंप्लीट कवरेज आपका चैप्टर का। आपने कोरिलेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जितने इलस्ट्रेशंस थे सारे हो चुके हैं हमारे। ये वाला पार्ट लिख लीजिए और ये भी लिख लीजिए, जो अंदर रहेगा हिंदी में लिख लीजिए, कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे हिंदी में भी अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए मैं बता देता हूँ, इंग्लिश पे बता देता हूँ। Sign is decided by sine of 2c minus n divided by n. Sine is decided by sine of 2c minus n divided by n for both inside and outside of square root. Sine is decided by sine of 2c minus n divided by n for both inside and outside of under root. लिख लीजिए ये।